दोस्तों आज की वीडियो आप सबके लिए बहुत ही रोमांचक और बहुत ही अच्छा वीडियो होने वाला है, क्योंकि आज बोनियो ने बहुत ही अच्छा अपडेट दिया है कि बाकी जितने भी टेक्नीशियन थे आज जो हम पढ़ाते हैं एकदम अच्छी अपडेट दिया है इन्होंने। क्योंकि डाटा शीट हमें डाउनलोड करना पड़ता था, हमें ढूंढ के करना पड़ता था। ठीक है, तो अब इन्होंने क्या किया है कि हम जैसे इसके सेटअप पे जाते हैं तो वहाँ पे एक उनकी वेबसाइट जो ऑफिशियल वेबसाइट उस पर जाके आप फर्स्ट वाले लिंक पे जाके उनको क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे हमने सेटअप करके डाउनलोड करके दिखाया है। इसके बाद डाउनलोड होने के बाद आप क्या कर सकते हो, इस सेटअप के अंदर आप जब जाएंगे तो आपको फुल्ली डाटा शीट आपको मिलेगा। आप डाटा शीट को एक्सेस कर सकते हैं, साथ ही साथ उनको देखकर अपने फ़ोन में सलूशन कर सकते हैं। जैसे आपके जीआर हो गए, आईसी ख़राब है या आपके कई इंटरनली बोर्ड में शॉर्ट है, तो आप उससे पता कर सकते हैं कि डाटा शीट ओके है या नहीं है। तो ये चीज़ें बहुत ही रेयर चीज़ें थी जिन्हें हम गूगल पे सर्च मार मार के ढूंढते थे अलग अलग वेबसाइटों पे। लेकिन अभी इन्होंने क्या किया है, मस्त अपने बोनियो ही सिस्टमेटिक टूल में दे दिया है। तो अभी क्या है, हमने यहाँ पे डाउनलोड करने के लिए लगा दिया और साथ ही साथ यहाँ पे जो हमने बोनियो को इंस्टॉल किया था पुराने वाले वर्ज़न को, इसको हमको अनइंस्टॉल करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि बोनियो के टैब में जाएंगे, ठीक है, और बोनियो के ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अनइंस्टॉल का एक टैब आएगा, यस कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे यस करने पे ये अनइंस्टॉल हो जाएगा। फिर हमने जो यहाँ पे कंटिन्यू करके डाउनलोड करके रखा था, हम उस वाले फ़ाइल को कंटिन्यू डाउनलोड होने देंगे और जैसे ही हमारा ये फ़ाइल डाउनलोड हो जाएगा तो हम लोग इसको इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम तो वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर देते हैं कि हमारा टाइम वेस्ट ना हो। साथ ही साथ ये हमारी वीडियो को पूरा देख के जाइए तो आपको मज़ा आएगा। और डाटा शीट आप जिसके लिए तलाश कर रहे थे आप गूगल पे, आज हमें यहाँ पे मिल चुका है। ठीक है, साथ ही साथ इस अपडेट से हम भी खुश हैं, बाकी टेक्नीशियन भी खुश है। साथ ही साथ हम इंस्टीट्यूट में पढ़ाते हैं, हमारे इंस्टीट्यूट जो है HP मोबाइल टेलीकॉम इंस्टीट्यूट है। तो यहाँ पे जैसे हम देखिए कि यहाँ पे बोनियो का सेटअप था उसको एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं और यहाँ पे इंस्टॉल कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे इंस्टॉल करने का प्रोसेस चालू है हमारा। तो यहाँ पे हमने इंस्टॉल कर लिया है, यहाँ पे नेक्स्ट करके नेक्स्ट, यहाँ पे हमारा जो सेटअप है डाउनलोड हो रहा है। तो हम बोल रहे थे कि हमारे इंस्टीट्यूट जो है सूरत के अंदर है, HP मोबाइल टेलीकॉम इंस्टीट्यूट। तो आप हमारे इंस्टीट्यूट में ज्वाइन कर सकते हैं। हम MMC प्रोग्रामिंग का पूरा कोर्स चलाते हैं, साथ ही साथ हार्डवेयर से सॉफ्टवेयर आपको सब कुछ सिखाया जाता है हमारे यहाँ पे। ठीक है, साथ ही साथ हमारे यूट्यूब पे वीडियोस देख सकते हो अपडेट रहने के लिए। साथ ही साथ ये बोनियो ने नया अपडेट दिया है, तो आप इसको देखिए और इसका लाभ उठाइए कि इस तरह का अपडेट अभी तक किसी टूल में आया नहीं था, लेकिन इस टूल में आ चुका है। तो आप इसका लाभ उठाइए और इसका यूज़ कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इस सेटअप को डाउनलोड कर लिया और इंस्टॉल भी कर लिया है। तो अब हम इसको करने वाले हैं ओपन। जैसे कि यहाँ का इनका डाटाबेस जो है अभी अपडेट होगा, फाइल जितने भी थे। ठीक है, और साथ ही साथ ये फ़ाइल को डाउनलोड कर लेगा कि जो कि ये नया इन्होंने अपडेट दिया है डाटा शीट का, तो डाउनलोड करेगा फ़ाइल। साथ ही साथ देखिए यहाँ पे हमारा खुल चुका है। तो हमें कहीं नहीं जाना है, हमें सिंपली डाटा शीट 7 नंबर पे डाटा शीट है, तो हम लोग को 7 नंबर पे जाना है सिंपली। ठीक है, तो 7 नंबर पे हम जाते हैं। देखिए इतने सारे आपको डाटा शीट मिल जाएंगे। ठीक है, तो अगर आप इन डाटा शीटों को अगर अपने नोटबुक में बना के रखें या अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं तो उसको परचेज़ कर लीजिए। क्योंकि अभी ये जो टूल ने अपडेट दिया है ना, ये भाई साहब ये टूल किसी ने नहीं दिया है। तो इसी के लिए आपको इसका देखिए बिटमैप भी इन्होंने दिया है कि किस तरह से कहाँ पे कैसे सप्लाई कैसे काम कर रही है। तो इन्होंने लाइन बाई लाइन दिखाया है। ठीक है, तो आप इनको समझ सकते हैं कि आईसी, ये वाली आईसी जो है वर्किंग कैसे कर रही है। इनके पॉइंट किस पे वोल्टेज वाली लाइन है, तो वोल्टेज वाली लाइन पे हम आपको बताते थे जीआर वैल्यू 450 ना 350 आपका आएगा। तो ये जो वोल्टेज की लाइन है, तो अगर आपको डाटा शीट अगर पढ़ने आता है, अगर जीआर की आपको नॉलेज है, तो आप पूरी आईसी को भी चेक कर सकते हैं। तो अगर आप ट्रेनिंग भी लेना चाहते हैं तो हमारे इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ ये जो टूल था, हम इसके अपडेट के बारे में बात करने वाले हैं कि हम रिव्यू दे रहे हैं इसके बारे में कि ये अपडेट जो है बहुत ही अच्छा अपडेट इन्होंने दिया है। कि जो हम डाटा शीट डाउनलोड करते थे वो हमें अदर वेबसाइट पे जाके सर्च करना पड़ता था, लेकिन आज इन्होंने रिपेयरिंग को ही आसान बना दिया। डाटा शीट इन्होंने खुद ही प्रोवाइड कर दिया, जिससे हमको कहीं भटकना नहीं पड़ रहा है। ठीक है, तो हम आपको बता दें कि ये अपडेट एकदम बेस्ट अपडेट है अभी तक का, मुझे जो लगा है।
क्योंकि अगर हमारे पास लाइन फाइंडिंग का अगर ना हो तो फिर भी हम रिपेयरिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर इंटरनली बोर्ड में अगर कुछ प्रॉब्लम आ जाए, हम तो ऐसे पता कर सकते हैं बिना डायग्राम के, लेकिन एक बार आपको पता करना हो श्योरिटी के लिए तो डाटा शीट की आपको बहुत ज़रूरी पड़ती है। तो अगर डाटा शीट अगर आप पढ़ना जानते हैं, अगर नहीं जानते हैं तो हमारे इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर सकते हैं और पूरी तरह से आप इसका नॉलेज ले सकते हैं। साथ ही साथ डाटा शीट को पढ़ना और आईसी को रीड करना, साथ ही साथ फॉल्ट फाइंडिंग करना, ये बहुत ही बड़ा टॉपिक अपने आप में है। क्योंकि अगर आप फॉल्ट ही नहीं पकड़ पाओगे तो आप सॉल्यूशन किस चीज़ पे करोगे। आप किसी भी इंस्टीट्यूट में जाते हैं, अगर आप हमारे इंस्टीट्यूट में आना चाहते हैं तो आ सकते हैं। साथ ही साथ आप किसी भी इंस्टीट्यूट में जाते हैं, अगर वो बंदा आपको फॉल्ट फाइंडिंग नहीं सिखा पाता, यानी कि आपको फॉल्ट नहीं पकड़ना बता पा रहा है, तो आपको रिपेयरिंग नहीं करवा सकता। क्योंकि फॉल्ट पकड़ना मतलब कि उसके बेस को जानना कि वो कैसे वर्किंग करता है, कहाँ पे उसके प्रॉब्लम आ सकता है, तो वो चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए। तो हम आपको भाई प्रैक्टिकल बताते हैं कि किस तरीके से आपको रिपेयरिंग करना होता है। साथ ही साथ डाटा शीट को पढ़ते कैसे हैं, अगर आपके पास डाटा शीट नहीं है तो आप डाटा शीट को कैसे मेकिंग कर सकते हैं, बना सकते हैं, और आप डाउनलोड कैसे कर सकते हैं, कैसे देख सकते हैं, रीड कर सकते हैं। तो हम आपको पूरा ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे हम देखिए कि एमएमसी के बारे में हम लोग आए हैं यहाँ पे। तो एमएमसी में देखिए कि इनके जो डाटा शीट है, यहाँ पे भी आपको डाटा शीट मिल रहे हैं कि आईसी पे कितना जीआर वैल्यू आना चाहिए। तो जैसे हम इसको जूम कर लें तो यहाँ पे देखिए 0.277 जो जीआर है, इस पे जो जीआर वैल्यूज़ है वो जीआर वैल्यूज़ आपको आने चाहिए। अगर जीआर वैल्यूज़ नहीं आते हैं अगर प्रॉपर्ली, तो आपके लाइन में कहीं ना कहीं फॉल्ट है या शॉर्ट है, या मान लीजिए आपकी आईसी लीकेज हो गई है, या आपकी आईसी खुद ब खुद शॉर्ट हो चुकी है। जैसे माने हम बीपीएच की लाइन में अगर 350 से आप ना आए या 400 से ना आए, तो समझ लीजिए कि आपकी बीपीएच की लाइन जो है शॉर्ट हो चुकी है। तो इस टाइप से आप पता कर सकते हैं डाटा शीट से भी कि इसकी अगर वैल्यू कम आ रही है तो कहीं ना कहीं हमारे बोर्ड में या हमारी आईसी में प्रॉब्लम है। तो इस टाइप से आप पता कर सकते हैं। अगर आप इसकी पूरी ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो हमारे इंस्टीट्यूट में ले सकते हैं। साथ ही साथ इस अपडेट का लाभ उठा सकते हैं। डाटा शीट को अगर आपको पढ़ने आता है तो आप आराम से इसको पढ़कर आराम से पूरी रिपेयरिंग को कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये बोनियो ने नया अपडेट दिया था, तो मार्च में 1 तारीख को इन्होंने अपडेट दिया है। तो इस अपडेट को आप यूज़ कीजिए और अपने हित में यूज़ करिए कि इसको आप किस तरह से करते हैं। और ये अपडेट जो है ज़्यादातर फ़ायदा जो है वो हम टेक्नीशियन को भी है, साथ ही साथ हम जैसे टीचर्स को भी बहुत सारा फ़ायदा मिला है। क्योंकि हमें बहुत जगह से हम डाउनलोड करना पड़ता था, हमें डाटा शीट को चेक करना पड़ता था। ठीक है, तो साथ ही साथ हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू।